हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हेलो क्लास 2। आज हम पढ़ने वाले आज मैं आपकी इंग्लिश की क्लास लेने वाली हूँ। सेकंड क्लास की बुक है मेरे पास और चिट की, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। हम इसमें चैप्टर 8 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 जिसका नेम है माउस गोज़ फॉर अ वॉक। अगर आपने बाकी के चैप्टर्स कंप्लीट नहीं किए हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप अपनी वीडियोस ऑल चैप्टर्स सेपरेट देख सकते हैं, तो प्लेलिस्ट में आप चेक कर लीजिएगा। बाकी आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 9 जिसका नेम मैंने अभी आपको बताया, माउस गोज़ फॉर अ वॉक। एक माउस है जिसकी स्टोरी है यहाँ पे, जो कि घूमने जाता है। तो चलिए हम अपना चैप्टर को समझेंगे सबसे पहले, उसके बाद हम बुक वर्क फिल करेंगे। जिन भी बच्चों के पास ऑर्चिड की बुक है, आप ये वीडियो उन्हें शेयर कर सकते हैं, तो आप उन्हें शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि वो भी अगर लेसन समझेंगे और फिर वो बुक वर्क और क्वेश्चन आंसर करेंगे तो ये उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो चलिए पहले हम चैप्टर को समझेंगे। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, आप स्क्रीन से समझ सकते हैं। अगर आपके पास बुक है तो वो लेकर बैठिए, बट अगर नहीं है तो स्क्रीन से भी आप अपने लेसन को समझ सकते हैं। तो लेसन स्टार्ट करेंगे। इन अ हॉल नियर द मेन स्ट्रीट, एक हॉल है जो बिल्कुल मेन गली में बना हुआ है। देयर लिव्ड अ माउस, उसमें कौन रहता है, उसमें एक माउस रहता है, उसमें चूहा रहता है। विद हिज फैमिली, अपनी फैमिली के साथ में एक चूहा रहता है। एक जो हॉल है वो मेन गली के जस्ट बराबर में ही बना हुआ है, जिसमें चूहा अपनी फैमिली के साथ में रहता है। फैमिली में उसकी वाइफ है और 3 बच्चे हैं। द माउस वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ गोइंग आउट फॉर ए वॉक इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग। अब वो जो माउस है उसको घूमना बहुत पसंद है, सुबह को और शाम को उसको घूमना बहुत ज़्यादा पसंद है। बट फॉर अ फ्यू डेज, लेकिन कुछ दिनों से ही वॉज नॉट एबल टू गो आउट बिकॉज ए माउज़र हैड कम टू लिव जस्ट आउटसाइड हिज हॉल। लेकिन कुछ दिनों से वो बाहर नहीं जा पा रहा है। क्यों नहीं जा पा रहा है? क्योंकि एक जो माउज़र मतलब चूहा पकड़ने वाला, अब बिल्ली कह सकते हैं, बिलोटा कह सकते हैं, क्योंकि वो चूहे को पकड़ता है, तो इसीलिए वो अपने बिल से बाहर नहीं जा पा रहा है, क्योंकि बाहर एक बिलोटा जो है रहने लगा, एक माउज़र रहने लगा है। नाउ द माउस वॉज समहाउ एबल टू फीड हीज फैमिली। अभी वो जो है वो बिल्कुल भी खाना लाने में भी असमर्थ है। बट ही कुड नॉट गो फॉर अ वॉक फॉर मैनी डेज, लेकिन वो फिर भी कुछ दिनों से वॉक के लिए नहीं गया। ही वॉन्टेड टू गो फॉर ए वॉक, लेकिन वो बाहर घूमना चाहता है, जाना चाहता है। वैन एवर ही लुकड आउट, जैसे ही उसने बाहर देखा, जब भी वो बाहर देखता है, ही फाउंड द माउज़र सिटिंग आउटसाइड, कि जब भी वो बाहर देखता है तो एक माउज़र जो है, जो चूहा पकड़ने वाला जो बिलोटा है, वो बाहर की तरफ ही बैठा हुआ उसको दिखाई पड़ता है। 10 पास्ट मैनी डे, ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं। वन डे आफ्टर द सनसेट, एक दिन क्या हुआ, एक दिन शाम का समय था, सूरज छिप रहा था। द माउस लुकड आउट, उसने जो चूहा है उसने बाहर देखा। ही कुड नॉट सी द माउज़र एनीवेयर, उसको कहीं भी वो बिलोटा दिखाई नहीं दिया, जो माउज़र है उसको कहीं भी दिखाई नहीं दिया। ही लुकड टू द लेफ्ट एंड टू द राइट, उसने दाएं देखा और बाएं देखा, यानी उसने इधर उधर देखा, बट उसे कहीं भी माउज़र नहीं दिखाई दिया। बट द माउज़र वाज नाउवेयर अराउंड, लेकिन वो जो माउज़र था वो वहाँ पर कहीं भी नहीं था। इट वॉज़ ए गुड चांस टू गो फॉर ए वॉक, उसने सोचा कि ये तो मेरे पास बहुत ही अच्छा मौका है घूमने जाने का। ही टर्न हीज हैड टू हीज वाइफ एंड सैड, उसने मुड़कर अपनी वाइफ से कहा, उसने जो अपना सर है पीछे मोड़ा और अपनी वाइफ से कहा, लिसन आई एम गोइंग आउट फॉर ए वॉक, कि सुनो मैं बाहर घूमने जा रहा हूँ। आई शैल बी बैक इन नो टाइम, और जल्दी ही वापस आ जाऊँगा, बिना टाइम गवाए मैं जल्दी ही वापस आ जाऊँगा। अब उसकी वाइफ कहती है, यू शुड नॉट गो, दैट विग्ड कैट मस्ट बी आउटसाइड। तो उसकी जो वाइफ है वो उसे एडवाइस देती है, उससे वो कहती है कि तुम्हें बाहर नहीं जाना चाहिए, कि वो जो विग्ड कैट है, जो बिलौटा बिल्ली है, वो ज़रूर बाहर की तरफ होगी। तो फिर इसमें चूहा कहता है, माउस कहता है, डोंट वरी आई हैव चेक्ड, शी इज़ नॉट अराउंड। तो वो जो चूहा है वो कहता है कि जो बिल्ली है वो वहाँ पर कहीं नहीं है, मैंने चेक कर लिया है। उसके बाद है ऑल राइट बी केयरफुल, अब वो कहती है कि ठीक है तुम अपना ध्यान रखना। सैड हीज वाइफ, शी वेव्ड हर हैंड, और वो अपने हाथों को हिलाकर उसको बाय कर देती है, माउस को बाय कर देती है, जो माउस की वाइफ होती है। द माउस वंस अगेन लुकड अराउंड बिफोर ही वॉकड आउट, अब जो माउस है वो चारों तरफ देखता है और वो घूमने निकल पड़ता है। देयर वाज नो वन ऑन द स्ट्रीट, ही वॉकड एन्जॉय हीज वॉक फुली। तो जैसे ही वो बाहर जाता है तो वो घूमने लगता है और इन्जॉय करने लगता है।
इसके बाद सडनली ही नोटिस द माउजर कमिंग फ्रॉम द फ्रंट। अब वो सडनली अचानक ही वो देखता है कि जो माउजर है वो सामने से आ रही है, जो बिल्ली है वो सामने से आ रही है। ही वॉज स्कैर्ड, वो वहाँ पर डर जाता है। ही टर्न एंड रन टू हीज हॉल, और वो जल्दी से वहाँ से भागता है अपने बिल की तरफ। द माउजर टू नोटिस हिम, अब जो बिल्ली है वो उसको नोटिस कर लेती है, वो देख लेती है। सो ही लेफ्ट आफ्टर हिम, और वो उसके पीछे पड़ जाती है। वैन द माउस एंटर हीज हॉल, जैसे ही माउस जो है अपने बिल में जाकर घुसता है, ही वॉज कम्प्लीटली आउट ऑफ ब्रीथ, तो उसकी सांसें वहाँ पर थम जाती हैं। ऐसा होता है कभी कभी कि जब मान लो हम किसी चीज़ से बचे हों, कोई हमारे पीछे पड़ गया हो, तो जो सांस जो ऊपर नीचे होने लगती है, तो वही हाल जो था वो माउस का था। उसकी जो ब्रीथ है वो कम्प्लीटली रुक जाती है, और जो वो हाँफने लगता है। ही थैंक्ड ही स्टार्स दैट ही वॉज स्टिल अलाइव, अब वो यहाँ पर धन्यवाद करता है कि मैं अभी भी जिंदा हूँ। फ्रॉम द क्लचेस ऑफ द टेरेबल माउजर, वो धन्यवाद करता है अपने स्टार्स का, अपने सितारों का, कि मैं अभी भी ज़िंदा हूँ और मैं उस जो कैट थी, जो निर्दयी जो कैट है, उससे मैं अभी भयंकर मुसीबत से बच गया हूँ। तो यहाँ पर ये स्टोरी कंप्लीट हो जाती है। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर। आप स्क्रीन से अपना कंप्लीट कर सकते हैं, हम इन क्वेश्चन आंसर को समझ लेते हैं। स्क्रीन से आप कंप्लीट कर लीजिएगा। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, whom with did the mouse live, जो माउस है वो किसके साथ में रहता है? तो किसके साथ में रहता था माउस? माउस लिव्ड विद हिज वाइफ एंड 3 किड्स, जो माउस है वो अपनी वाइफ के साथ में रहता था और 3 बच्चों के साथ में रहता था। फिर है सेकेंड, व्हाट वाज माउस फॉन्ड ऑफ, अब जो वो माउस था उसको क्या पसंद था? तो उसको क्या पसंद था? द माउस वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ गोइंग आउट फॉर ए वॉक इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग, जो माउस है उसको पसंद था बाहर घूमना, सुबह में और शाम में उसको टहलना बहुत पसंद था। थर्ड वाला है, वाई वाज द माउस नॉट एबल टू गो फॉर ए वॉक फॉर अ फ्यू डेज, जो माउस था वो क्यों एबल नहीं था जाने के लिए, क्यों असमर्थ था बाहर जाने के लिए कुछ दिनों से? तो आंसर है, माउस वाज नॉट एबल टू गो आउट बिकॉज, वो इसीलिए असमर्थ था बाहर जाने के लिए क्योंकि ए माउजर हैड कम टू लिव, एक जो माउजर है यानी एक बिल्ली जो है, चूहे पकड़ने वाली जो बिल्ली है, वो बाहर की तरफ रहने लगी है, उसके होल से बाहर की तरफ रहने लगी है। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड द माउस वाइफ एडवाइस हिम, अब जो माउस की जो वाइफ थी उसने उसको क्या एडवाइस दी माउस को? तो वाइफ एडवाइज्ड हिम, यू शुड नॉट गो, दैट विक्ड कैट मस्ट बी आउटसाइड, वाइफ ने कहा, वाइफ ने सलाह दी कि तुम्हें बाहर नहीं जाना चाहिए क्योंकि जो वो कैट है वो बाहर ज़रूर होगी। फिर है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट हैपेंड व्हेन द माउस वेंट आउट, अब क्या हुआ जब माउस बाहर गया तो क्या हुआ था? तो आंसर है, सडनली माउस नोटिस द माउजर कमिंग फ्रॉम द फ्रंट, ही वॉज स्कैर्ड, ही टर्न एंड रन टू हीज हॉल, अब उसने सडनली अचानक उसने देखा कि जो माउजर है वो सामने की तरफ से आ रही है, तो वो वहाँ पर डर जाता है और वहाँ से फिर वो बैक हो जाता है, वापस हो जाता है अपनी हॉल की तरफ। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आंसर तो कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम इसके बाद देखने वाले हैं टिक द राइट ऑप्शन, जो सही है उस पर आपको टिक करना है, उस पर आपको जो है राइट करना है। तो फर्स्ट वाला है, द माउस लिव्ड इन ए हॉल नियर द डैश स्ट्रीट, तो जो माउस जो रहता था उसका जो हॉल था वो कहाँ था, साइड में था या मेन स्ट्रीट में था? तो हम मेन पे टिक करेंगे, आप स्क्रीन से देख सकते हैं मेन आएगा, इसमें मेन पे आपको टिक करना है। फिर सेकेंड वाला है, द माउस टर्न एंड रन टू हीज हॉल या रोड, माउस जब वापस गया तो उसने हॉल में गया या रोड पे गया? तो हॉल पे आपको टिक करना है। फिर है थर्ड, द माउस वाज कम्प्लीटली आउट ऑफ ब्रीथ, क्योंकि जो माउस की जो सांसें थीं वो बहुत ज़्यादा हाफ रहा था, तो ब्रीथ पे आपको टिक करना है। उसके बाद है मैचिंग, मैचिंग में देखिए आप मैं नंबर बता देती हूँ मैचिंग के, आप स्क्रीन से देख सकते हैं। जो माउज़र है, माउज़र का होगा एक कैट, विक्ड का होगा इविल, उसके बाद अराउंड का होगा नियर बाय, उसके बाद अलाइव का होगा आपका लिविंग, टेरिबल का होगा अनप्लेजेंट और लीप का होगा टू जंप। तो ये आप कंप्लीट कर लीजिएगा, स्क्रीन से भी आप हेल्प ले सकते हैं। उसके बाद देखिए आज के क्वेश्चन टू द फॉलोइंग आंसर, अब देखिए आंसर यहाँ पर लिखे हुए हैं, हमें क्वेश्चन बनाना है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपसे कोई आप किसी को जवाब दे रहे हैं, माय नेम इज़ मोहन, तो उसका सामने वाले ने क्वेश्चन क्या किया होगा? तो हमें सिर्फ क्वेश्चन बनाना है, आंसर ऑलरेडी यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है। तो हम कैसे पूछेंगे? जब हमारा आंसर ये होगा माय नेम इज़ मोहन, तो क्वेश्चन क्या रहा होगा?
तो आप यहाँ पर लिखिए व्हाट इज़ योर नेम, क्योंकि व्हाट इज़ योर नेम का ही आंसर है माय नेम इज़ मोहन। फिर सेकेंड वाला आप स्क्रीन से भी देख सकते हैं, वेयर आर यू स्टडी, आप कहाँ पढ़ते हैं, तो इसका आंसर आई स्टडी इन दिस स्कूल। फिर थर्ड वाला है विच गेम डू यू लाइक, आपको कौन सा गेम पसंद है, तो इसमें यहाँ पर आई लाइक टू प्ले टेनिस। उसके बाद है हु इज़ योर फेवरेट टीचर, तो इसका आंसर है माई क्लास टीचर इज़ माई फेवरेट टीचर। फिर है हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, अगर आपसे कोई पूछेगा हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड या व्हाट इज़ द नेम ऑफ़ योर बेस्ट फ्रेंड, तो क्वेश्चन ये भी हो सकता है, तो आंसर इसमें है कुणाल इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, लेकिन मैंने यहाँ पर हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड लिखा हुआ है। आप ये भी कर सकते हैं, और आप व्हाट इज़ द नेम ऑफ़ योर फ्रेंड, तो ये भी कर सकते हैं। उसके बाद है नंबर 6, व्हाट इज़ डूइंग तान्या, सॉरी व्हाट आर यू डूइंग तान्या, तो इसमें है तान्या इज़ अ रीडिंग अ बुक। ठीक है, तो आप यहाँ पर इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद है हमारा द मॉन्की इज़ ऑन द रूफ, तो वेयर इज़ मॉन्की, आप इसका क्वेश्चन बना सकते हैं वेयर इज़ मंकी। एंड 8th वाला है दिस इज़ माई रूम, तो वेयर इज़ योर रूम का आंसर हो सकता है दिस इज़ माई रूम। तो आप ये अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन है, घुमा फिरा कर कोई क्वेश्चन अगर आता है, तो वो भी आप फिल कर सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ई वाला दिया हुआ है वो आपको एस या ई एस लगाकर इसको कंप्लीट करना है। जैसे बॉय का बॉयज़ हो गया, रोड का रोड्स हो गया, सैंड्स, डेज, चेयर्स, तो ये आपको एस या ई एस लगा के कंप्लीट करना है। नंबर ऑफ वाला देखते हैं, एंड बट और हमें ऐड करना है, जिसमें कि देखिए अगर दो चीज़ों के बारे में बात हो रही होती है तो वहाँ पर एंड लगाएंगे, और लगता है या के लिए, या तो ये या फिर ये, या फिर हम जो बट है, जब हम दो चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं तब हम बट का यूज़ करते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जैसे फर्स्ट वाले सेंटेंस में मैंगोज़ और एप्पल की बात हो रही है तो इसमें आएगा एंड। ऐसे सेकेंड वाले में द स्टूडेंट हैज़ अ पेंसिल एंड एन रेज़र, तो पेंसिल है और रेज़र है, और के लिए हम एंड लगाएंगे। वही आप देख सकते हैं थर्ड वाला है प्रिटी हैज़ 4 legs एंड अ टेल, 4 पैर हैं और एक पूँछ है। रन स्लोली डैश यू विल फॉल डाउन, तो यहाँ पर आएगा और, यानी कि अथवा, या तो आप धीरे चलो या फिर अथवा आप गिर जाओगे। तो इस तरीके से आप इसको फिल कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको जो है स्क्रीन से भी आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीन से नोट कर लीजिएगा। बाकी चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। आगे की वीडियो में, आने वाली वीडियो में हम चैप्टर 10 देखेंगे, जिसका नेम है द फेक लॉयन। हमारे यहाँ पर 9 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको जो है बाकी के चैप्टर अगर आपके कंप्लीट नहीं है तो प्ले लिस्ट में जाकर अपने लेसन कंप्लीट कर लीजिएगा। वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि वीडियो शेयर करने से उन बच्चों को हेल्प मिलेगी जो बच्चे रीडिंग इसका एक्सप्लेनेशन समझना चाहते हैं और बुक वर्क कंप्लीट करना चाहते हैं। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिएगा।